हम खड़े हैं नीम का थाना शहर के होटल जय विलास में और देख रहे हैं यहाँ बहुत बड़ा हॉल है और सामने भी बहुत सारी विभूतियां हैं। वो अपने हाथों में हिंदू गर्जना सभा का पोस्टर लेकर के खड़े हुए हैं और नीम का थाना की जानी मानी हस्तियां हैं और सनातन हिंदू से जुड़े हुए लोग हैं और जो अपनी आवाज को हमेशा सनातन के प्रति बुलंद करते रहते हैं और इसी आवाज को बुलंद करने के लिए इसी गर्जना में शामिल होने के लिए धर्म योद्धा जिन्हें कहा जाता है सुरेश जी चौहान हैं, जो मीडिया चैनल से भी जुड़े हुए हैं और राम भदावर जी हैं जो उत्तर प्रदेश से भी बिलोंग करते हैं, कवि भी हैं, हास्य कवि हैं और दोनों ही यहाँ नीम का थाना की धरा पर पधार रहे हैं। ऐसी मीडिया चैनल यहाँ पहुंचा और जानना चाहेगा इन सभी से जो भी विभूतियां यहाँ सनातन की खड़ी हुई हैं कि ये क्या कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य क्या रहेगा, लोगों में या जनमानस में अपना क्या संदेश देना चाहते हैं। ये जितनी भी विभूतियां खड़ी हैं सबसे पहले मिलते हैं। जी सर, जय श्री राम, नमस्कार। अपना परिचय दीजिए और बताइए सर, ये पोस्टर लेके खड़े हुए हैं, क्या कुछ होने वाला है 5 अप्रैल को नीम का थाना की धरा पर? मैं महावीर नालपुरिया, विश्व हिंदू परिषद प्रखंड अध्यक्ष। मैं आपके चैनल को यहाँ हमारे पधारने पर बहुत बहुत स्वागत। और मैं सभी से अनुरोध करता हूँ और एक सूचना देता हूँ कि 5 अप्रैल जो रामनवमी की पूर्व संध्या होगी, उस 5 अप्रैल को हमारे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के समस्त कार्यकर्ता और सनातनियों के द्वारा एक बहुत बड़ा आयोजन, जो कि आपने बताया राम भद्राचार्य जी और सुरेश जी जो पधार रहे हैं, उनके श्रीमुख से, राम भदावर जी जो पधार रहे हैं उनके श्रीमुख से, और हमें हिंदुओं के लिए जो जो भी बातें बताई जाएंगी, जो जो भी सनातन के प्रति जो भी शिक्षा दीक्षा या जो आदेश होगा, उन सब का हम श्रवण करेंगे। और सभी जो सनातनी हैं उनसे भी निवेदन है कि आप ऐसे प्रोग्रामों को कतई नहीं छोड़ें, क्योंकि ये प्रोग्राम कभी कभी विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित होते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष मनोज जी बंसिया को भी, कि जिनके अथक प्रयास से और ये इस प्रकार का आयोजन हमारे सनातन के लिए किया जा रहा है। हम बार बार इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आग्रह करते हैं सभी सनातनियों से कि 5 अप्रैल को रामलीला मैदान नीम का थाना में पहुंचकर और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। जय हिंद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सामने एक विभूति और खड़ी हैं। अभी सत्यनारायण जी शर्मा साहब हैं और काफ़ी पद हैं इनके, सनातन के काफ़ी संगठनों से जुड़े हुए रहते हैं और 24 घंटे सनातन और हिंदुत्व के लिए हमेशा तत्पर रह कर के कार्य करते हैं। जी, आप भी कुछ हमारे दर्शकों को बताइए इस कार्यक्रम को लेकर। देखिएगा, हमारे जिलाध्यक्ष बंसिया जी समय समय पे हमेशा काम करवाते रहते हैं, हिंदू धर्म के लिए जागृति पैदा करते हैं। तो 5 अप्रैल को जो ये बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है, आप सबसे निवेदन है, करजोर प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के रामला मैदान के अंदर समय 7 बजे पहुँच कर के लाभ उठाएं। जय श्री। वैसे भी हमारी चैनल की टीम यहाँ नीम का थाना शहर में आई हुई है और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की टीमें आज मंडी में भी लगी हुई थी। उन्होंने भी आज एक जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं कोई रामजी लाल जी करके, उनका एक पुतला फूंका था क्योंकि उन्होंने राणा सांगा जी के लिए कोई एक विवादित टिप्पणी की थी, तो उसको लेकर भी एक पुतला दहन किया गया था। पहले तो उसके बारे में कुछ बताएं सर। और फिर उत्सव का दहन किया जाएगा। ये नगर और ये सनातनी धर्म, चाहे भारत का कोई भी कोना हो, सभी जगह से विरोध की चिंगारी हो रही है। आपने सुना होगा, टीवी पर देखा भी होगा। कल आगरा में उनके आवास पर, रामलीला के आवास पर बहुत भारी विरोध प्रकट किया गया था। उनके घर को जलाने की कोशिश की गई थी। उनकी दीवार, उनके मकान, उनकी कुर्सी टेबल, जो भी सामान था उनको तोड़फोड़ की गई, गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। और आज नीमका थाना के अग्रसेन सर्किल के ऊपर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा जो राणा सांगा के ऊपर जो टिप्पणी की गई थी, सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के द्वारा, उसका हमने विरोध दर्ज करवाया है और सरकार से हम ये मांग की हमने कि उसकी राज्यसभा सदस्यता कैंसिल हो, निरस्त की जाए और सनातन पे इस तरह के जो भी अभद्र जो टिप्पणी करते हैं उनके खिलाफ सरकार भी एक्शन ले। साथ में सकल हिंदू समाज को भी उसके लिए आगे आना होगा, तब जाके ये इस तरह की जो हमारे पूर्वजों पे जो टिप्पणियां करते हैं
अभद्र टिप्पणियां करते हैं वह हम रोक पाएंगे। सर अभी भाई साहब बहुत बड़ा पोस्टर लेके खड़े हैं, रामनवमी की पूर्व संध्या पर पधार रहे हैं आपके शहर नीमका थाना में हिंदू गर्जना करने के लिए। उसमें धर्म योद्धा सुरेश जी चौहान हैं और राम भदावर जी हैं। तो ये तो बहुत बड़ी विभूतियां हैं सनातन के प्रचार प्रसार में और जागरूकता करने के लिए आप इनको अपने शहर नीमका थाना में बुला रहे हैं। तो उसके लिए क्या तैयारियां हैं, बताइए हमारे दर्शकों को। उसके लिए हमने रामलीला मैदान जो हमारा कार्यक्रम का स्थल है उसका हमने चयन किया है और विश्व हिंदू परिषद इसको आयोजन करता है। इसका वह सभी सनातनी बंधु इसके आयोजन करता है। 5 अप्रैल को सायं 7 बजे ये हिंदू गर्जना का कार्यक्रम है जिसमें मराठा योद्धा धर्म योद्धा सुरेश जी चौहान के जो सुदर्शन न्यूज़ चैनल के एडिटर इन चीफ हैं वो नीमका थाना आ रहे हैं। नीमका थाना क्षेत्रवासियों का सौभाग्य है कि ऐसी विभूति जो शिवाजी मराठा परिवार से उससे वो नाता रखते हैं वो हमारे नीमका थाना आ रहे हैं। उनका समय ऐसे नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से बड़ी विनती करने के बाद हमें ये समय मिला है और उनको हमें सुनने को लिए मिल रहा है। तो मेरा सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आप उनको सुनने के लिए आएँ। और वीर रस के कवि राम भदावर जिनकी आयु बहुत छोटी है, जिन्होंने छोटी आयु में उन्होंने बहुत बड़ा एक अपना वीर रस के कवि के रूप में कद बनाया है। वो सनातन पे अपनी धर्म संस्कृति पे जो अपनी रचनाओं के कवि जो कविताएं हैं वो सुनाते हैं और जिससे जनमानस के रोम रोम में जोश भर देते हैं। वो हमारे नीमका थाना आ रहे हैं। तो बंसिया जी ये जो 5 अप्रैल का कार्यक्रम है सायं 7 बजे से शुरू होगा, ये कार्यक्रम आपका कितने देर या कितने घंटे चलने वाला है और इसमें मुख्यतः कौन कौन भूमिका में रहने वाले हैं? श्री राम भदावर जी रहने वाले हैं और लोहारगल के महाराज ये अवधेश चंद्र जी महाराज ये आ रहे हैं, इनकी मुख्य भूमिका रहेगी। और हमारे क्षेत्रीय प्रांत मंत्री श्री राधेश्याम जी गौतम वो आ रहे हैं। हमारे संघ के कुछ बड़े पदाधिकारी वो भी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद बंसिया जी। यहाँ एक और विभूति खड़ी हुई है नीमका थाना की और शास्त्री जी, सर्वप्रथम आपको मेरा नमस्कार। और बताइए, आप तो बहुत कुछ शायरियाँ भी पढ़ते हैं सनातन के प्रति भी और देश प्रेमी भी हैं, तो कुछ बताइए, शायरी के अंदाज में कुछ बताइए। यह हमारा सनातन नाज हमें तलवारों पर, यह हमारा सनातन नाज हमें तलवारों पर, जिसने जीवन खपाया छुरी कृपाण कटारों पर, जहां मुंड कटे और रुंड लड़े इतिहास हमें बतलाता है, और कूद पड़ी हजारों पद्मिनियां जलते हुए अंगारों पे। वाह वाह, बहुत ये- बहुत अच्छी बात है। अब सर इस हिंदू गर्जना सभा को लेकर के कुछ बताइए, ऐसा ही देखिए, कुछ जोशीला सा। जैसा भाई साहब हमारे अध्यक्ष साहब ने बता दिया, बंसिया जी ने, इस कार्यक्रम में वीर रस के कवि भदावर जी, जिनकी आप ऑनलाइन आप खूब सुनते हैं, मैं उनका बड़ा प्रशंसक हूं, और सुरेश जी चौहान जो धर्म योद्धा हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, अभी छावा फिल्म आप देख रहे हैं और पूरे के पूरे लोग उससे कितने उत्साहित हो रहे हैं। आज जगह जगह हम देख रहे हैं, तो वो हमारे बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में इस बात का है कि औरंगजेब इतना कितना बड़ा क्रूर शासक था जिसने एक हमारे शासक की इतनी दुर्दशा करी है। उसका किसी भी प्रकार से हमारा इतिहास बताया जाए, क्योंकि आपको पता है सनातन संस्कृति के ऊपर जब पाश्चात्य हमला हुआ तो हमारा इतिहास बदला गया। हमारे बच्चों को अकबर महान और सिकंदर महान बताया गया, ये नहीं बताया गया कि पृथ्वीराज चौहान महान था, ये नहीं बताया गया कि सम्राट महाराणा प्रताप महान था। हाँ, हल्दी घाटी की कोई चर्चा नहीं करता। और एक मैं आपको एक राज की बात और बता रहा हूँ, आज ये जब मीटिंग हो रही तब यही बात करूंगा। 30 तारीख को हमारा राजस्थान दिवस है। राजस्थान हम गाते हैं, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। क्या आपसे पूछता हूं, बताइए क्या इसमें राजस्थान है? राजस्थान का नाम नहीं है। तो मैं गुरुदेव श्रद्धेय रविंद्रनाथ टैगोर जी से कहना चाहता हूं, यदि हिंदुस्तान के नक्शे में राजस्थान नहीं होता तो वादा करता हूं ये हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं होता। कैसे भूल गए गुरुवर तुम इस रक्त रंजित माटी को, कैसे बिसरा डाला तुमने वीरों की इस परिपाटी को, जहां मुंड लड़े, जहां मुंड कटे और रुंड लड़े इतिहास हमें बतलाता है, कैसे भूल गए गुरुवर रत रंजित हल्दी घाटी को।
ये यदि राजस्थान नहीं होता तो मैं आपको बता देता हूं, मैं भी 30 तारीख को भाई साहब मनोज जी से करूंगा निवेदन, 5 तारीख को ये कविता मेरी होगी, जहां मैं उस राजस्थान से आता हूं जहां 12 साल का एक लड़का ये कह देता अपनी मां से कि मैं मेरी मां को हंसाने के लिए हजारों माओं को रुला नहीं सकता, उसे 12 वर्ष उस लड़के को प्रताप सिंह बारट कहते हैं। मैं उस राजस्थान से आता हूं जहां पर एक मां राष्ट्रवाद के बीज को बचाने के लिए अपने लाल की कुर्बानी देती, इतिहास उसे पन्ना अध्याय के नाम से पुकारता है। मैं उस राजस्थान से आता हूं जहां पर्यावरण की रक्षा करने के लिए एक हमारी बहन 363 महिलाओं पुरुषों के साथ अपना रुंड कटा लेती और कहती है इतिहास उसे अमृता देवी विश्नोई के नाम से जानता है। भाई इसलिए सनातन हमारे हिंदुओं को जगाना जरूरी है। आज आप क्या देवी आप कह रहे थे कि सांगा के लिए क्या कहा, वो मूर्ख लोगों को इतिहास का पता नहीं है। इतिहास का पता होता तो वे लोग आज ये नहीं कहते। आपको पता इब्राहिम लोदी को 4 बार महाराणा सांगा ने हराया। जब घर में ही बीज नुकसान करे ना तो उन्हीं का भाई महमूद लोदी बुलाने गया था बाबर को, और बाबर को पटकनी दी थी सांगा ने बयाना के युद्ध में 1526 में। 1526 में एक अलग बात रही कि हम उनसे हारे, लेकिन वो पहला सम्राट था महाराणा सांगा जिसने पर्वण पाती लगाई और पूरे हिंदुस्तान के राजाओं को एक मंच के ऊपर लेकर के आया। आज दिन तक वो किया है क्या? कोई नहीं कर पाया। शास्त्री जी एक बात बताइए, तो फिर जब ये नेता इतिहास जानते नहीं हैं राजाओं का, तो उसके बाद में ये अनर्गल बयानबाजी क्यों करते हैं? इसका कारण क्या है फिर? ये सरकार को और महामहिम वहां बैठी उपराष्ट्रपति जी को निर्णय लेना है कि ऐसे छद्म लोगों को जो केवल वोट की राजनीति करते हैं उनका सदस्यता निरस्त की जाए। ऐसे लोकतंत्र के पवित्र मंदिर पर ये शब्द शोभा नहीं देते। हमारे वीर क्रांतिकारियों के बारे में बात बंसिया जी आज ही कर रहे हैं। हिंदू गर्जना की क्या आवश्यकता पड़ गई थी? जरूरी इसलिए है क्योंकि हमारे युवाओं को, हमारे पीढ़ियों को इतिहास तो बताया जाए कि हम कौन थे, हमारा क्या ऐतिहासिक इतिहास रहा हमारा, जिनके पूरी दुनिया में विश्वगुरु कहते इतिहास भुलाया जा रहा है, झुठलाया जा रहा है। कोई जमाने में भारत को भाई साहब मंत्रों वाला देश, पूजा पाखंडियों का देश कहते हैं, लेकिन 12 तारीख को याद करिए शिकागो में धर्म सम्मेलन में जब स्वामी विवेकानंद ने हिंदू गर्जना करी थी। अब नीम का थाना में वही विवेकानंद बनकर के बंसिया जी एक बार पुनः नीम का थाना में हिंदू गर्जना करवा रहे हैं। सर आपके बैनर पे मैं देख रहा हूँ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का भी फोटो लगा हुआ है और वो भी हाथ जोड़े हुए कुछ अपील कर रहे हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी तो सरेआम ओपन कहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बना करके रहूंगा। इस बारे में आपकी क्या राय है? ये हिंदुओं के हृदय के सम्राट हैं, हिंदुओं की आइकॉन हैं। इन्होंने जो डंका बजाया है हिंदू के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए, हम हमारी आहुति इस महायज्ञ में अवश्य देंगे। और धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है एक एक शब्द सह हम हिंदुस्तानी पूरा करेंगे। अभी सुन रहे थे आप सनातनी बंधुओं को, और जो एक गर्जना के साथ में अभी 5 अप्रैल को नीम का थाना के रामलीला मैदान में शाम को 7 बजे से अपनी गर्जना करने वाले हैं। अब उस गर्जना की गरज जो है वो पूरे ब्रह्मांड में सुनाई देगी या पूरे विश्व में सुनाई देगी, ये तो 5 तारीख को आने वाला 7 बजे का समय ही बताएगा। आप देख रहे हैं एसजी मीडिया के साथ में साथी कैमरामैन छोटे लाल के साथ में ईश्वर आसट को, यहाँ नीम का थाना के इस होटल कैंपस से। थैंक यू जी ऑल।